बिस्तर सीधा नहीं कर सकती। गुलाब खान, कब बात करोगे हबीब के बारे में? मैंने क्या सोचना है, ये मेरे बड़े बिरा की निशानी है। मुझे तो ये जान से भी प्यारा है। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि मुझे प्यारा नहीं है ये? अम्मा, ये मेरा भाई है, पता है? तुम दोनों से ज्यादा ही मुझे प्यार है। अच्छा भाई, तुम दोनों ही का प्यारा है। मुझे ये तो बताओ, अब करना क्या है? क्या सोचा है इसके बारे में? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कब जाओगे नजीर भाई से बात करने? अब्बा, मुझे जुबैदाबाजी बहुत अच्छी लगती है। क्यों भाई, है ना? ठीक है, जैसे अम्मा बाबा कहते हैं, ठीक है। अब बोल गुलाब खान, हबीब की शादी कर लें तो फिर मुमताज के बारे में भी सोचें। अच्छा भाई, मैं आज ही जाता हूँ नजीर भाई की तरफ, बात करता हूँ, देखता हूँ हाँ करता है कि ना करता है। क्यों ना होगी नजीर की तरफ से? क्या बेटी को सारी जिंदगी घर में बिठाना है क्या? अब्बा, कल नजीर चाचा के घर मुझे साथ लेके जाना, फिर वो ना नहीं करेगा। पता है, वो मुझे अपनी बेटी मानता है। अच्छा भाई, मैं एक बार जाके बात तो कर लूं, ना करेगा तो फिर तुझे ले चलूंगा बड़ी अम्मा। बाबा, सुबह हमारी पानी की बारी है, तुम भले ना जाना, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। अरे मैं कोई इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि मैं ना जा सकूं? कहते हैं एक अकेला दो 11। तो कोई बात नहीं, जाने दो, जवान बेटा है, खुद लगा लेगा जमीनों को पानी। अब्बा, भाई खुद चला जाएगा, तुम सुबह ना पहले नजीर चाचा के घर जाना। ओहो भाई, आधी रात कोई चला जाऊं, सुबह तो हो लेने दो, थोड़ा वक्त मिल जाएगा मुझे। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि जब उनके घर औलाद जवान हो जाए तो अपनी ही जिंदगी में उनकी शादी करके खुशियां समेट लें, लेकिन ये तभी मुमकिन होता है जब अपनी मर्जी और पसंद का रिश्ता मिल जाए। इस घर वाले भी जिस लड़की को बहू बनाकर अपने घर लाना चाहते हैं, उस लड़की के घर वाले अपनी बेटी का रिश्ता इन्हें देने के लिए राजी होंगे? क्या ये उस लड़की को बहू बनाकर अपने घर ला सकेंगे? गुलाब खान, किधर का इरादा है, किधर जा रहे हैं? बस ये रहा अमीर बख्श, नसीर बिरा से को थोड़ा काम था, मैंने सोचा आज हो ही आऊं। ऐसा कौन सा काम है जो मुझे बताना पसंद नहीं है? अमीर बख्श, कुछ काम बताने के नहीं होते, बस चुप करके करने के होते हैं। नहीं, बात ये है गुलाब खान की, ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है? कोई कर्जा वर्जा लेने की बात तो नहीं? अल्लाह ना करे, सबके लिए खैर की दुआ मांगनी चाहिए अमीर बख्श। वो तो करना पड़ता है ना, ऐसा ना करे ना तो हमें किसने मानना है? वैसे कोई मेरी लोड़ है तो मुझे बताओ। बस दुआ कर दिया कर अमीर बख्श, बेड़े तो अल्लाह पार करता है। जाओ फिर, आज मेरी दुआ लेकर जा रहे हो ना, जो इरादा है वो होकर रहेगा। मैंने तो ये भी सुना है अमीर बख्श कि जो इस बिरा अमीर बख्श से दुआ लेके जाता है उसका तो हुआ काम भी बिगड़ जाता है। देख गुलाब खान, अमीर बख्श को हल्का नहीं लेना। हाँ, आज आजमा के देख, आज हमारी दुआ लेकर जाएगा ना, अगर काम ना हो तो फिर बताना, काम होने पर बताना जरूर। अच्छा अच्छा, तुम दोनों खुद अपने बाप से बात क्यों नहीं करते? मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? अम्मा सैन, ये अच्छा लगेगा कि हम बाबा से गाल करें? हमार से नहीं होती अम्मा से। अम्मा सैन, देखा नहीं है उनका गुस्सा? जब दिमाग घूम जाए उनको तो 2 मिनट में बेइज्जती कर देते हैं। अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, माँ की बेइज्जती भले हो जाए। माँ पुत्र बैठे ना, फिर कोई नया मंसूबा बना रहे हो मेरे खिलाफ? शर्म करो, वडेरा हूँ, घर का वडेरा। तुम्हें तो हर वक्त यही डर लगा रहता है, कौन तुम्हारे खिलाफ क्या मंसूबा बना रहा है। वक्त बदल गया है,
अपने आप को बदल लो। वक्त बदल जाएगा वक्त, पर हम नहीं बदलेंगे। जो अपने बुजुर्गों से सीखा है ना, बड़ों से, उसी पर चलेंगे। हाँ, मैंने कहा था ना, मैंने इससे बात नहीं करनी, खुद ही करो बात। जा रही हूँ मैं। अम्मा से छोड़ दो। अम्मा क्या हो गया? अम्मा बात कर लो बात, खुद ही छोड़ो। अम्मा बात सुन। अम्मा नजीर बिरा घर में ही हो? हाँ आता हूँ गुलाब खान। वालेकुम अस्सलाम। गर्मी में कैसे आना हुआ गुलाब खान? सब खैर है। तेरी बिरजाई ने भेजा है मुझे तेरी तरफ। अच्छा, अल्लाह भला करे मेरी बहन का। खैर से तो भेजा है ना? हाँ, खैरियत है। हुक्म करो भाई, क्या खिदमत कर सकता हूँ? तुझे तो पता ही है बिरा कि मेरे बड़े बिरा और बिरजाई के एक्सीडेंट में फौत होने के बाद उनकी एक ही निशानी है, मेरे पास हबीब। हाँ हाँ, सब पता है मुझे। तुमने उसे भतीजे की तरह नहीं बल्कि अपने सक्के बेटे की तरह पाला और पढ़ाया लिखाया है। हाँ बिल्कुल। अब उसकी माँ उसकी शादी करना चाहती है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरे लायक कोई हुक्म हो तो बताओ। हुक्म नहीं साईं, एक दरख्वास्त है। बाबा पता तो चले, खुल के बात करो गुलाब खान। तुम्हारी बेटी जुबैदा का रिश्ता चाहते हैं हम। हबीब के लिए बहू बनाना चाहते हैं उसे। बस ये बात थी जिसके लिए मेरी बहन ने तुम्हें मेरे पास भेजा है? बिल्कुल यही बात थी, बड़े मान से आया। देखो गुलाब खान, जुबैदा अकेली बेटी है मेरी, और माँ उसकी है नहीं। ये तो मुझे पता है। वो कौन सा दूर जा रही है, इसी गांव में रहेगी ना? वो तो सब ठीक है, पर देखो, हबीब की तरफ से तुम्हें कोई गारंटी चाहिए तो मैं देता हूँ। ना बाबा ना, मैं अच्छी तरह जानता हूँ हबीब को। अच्छा बच्चा है। तो बस फिर नजीर बिरा जल्दी से हाँ कर देना। जल्दी ना करो गुलाब खान, जल्दी ना करो। बाबा मुझे कुछ सोचने का मौका तो दो, कल तक बताता हूँ। क्या वो अपनी बेटी से मशवरा करने के लिए वक्त मांग रहा था? बज़ाहिर देखने में ऐसा मालूम तो नहीं होता, क्योंकि जिस कबीले से उसका ताल्लुक है वहां पर शादी ब्याह के मामलात को लेकर बेटियों से मशवरा करने को एक गुनाह ही समझा जाता है। अपनी बीवी के इंतकाल करने के बाद उसने बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार देते हुए बड़े ही लाड के साथ पाला था। वो इसकी जिंदगी का वाहिद सहारा थी। कहीं ऐसा तो नहीं वो ये सोच रहा था कि शादी के बाद वो बिल्कुल अकेला रह जाएगा? आगे हो नमाज पढ़कर। आज तीसरा दिन हो गया है, जाकर पूछें तो सही भाई नजीर से। अब पूछ लूंगा, मुझे कोई डर सा लगता है। किस बात से डर लग रहा है? हमने कोई कर्जा मांगा है उनसे? ऐसी बात नहीं है, डरता हूँ कहीं इनकार ना कर दे। हमेशा उल्टा ही सोचना, कब सीधे होगे तुम? देखो ना, अगर उसे मंजूर होता तो वो जल्दी से हाँ कर देता। अरे सोचने की क्या बात है इसमें? जब तेरी बेटी का रिश्ता आएगा तो फिर मैं तुमसे पूछूंगी, क्या क्या नहीं सोचोगे तुम? तू ठीक है कहती है, हर बेटी के माँ बाप ऐसे ही सोचते होंगे। बस फिर चुप करके जा और पता करके आ। ठीक है, चला जाऊंगा। और सुन, हाँ बोले भले ना बोले, किसी को बताना मत। तो पहले कब बात करता हूँ मैं किसी से? तेरे पेट में कौन सी बात टिकती है? तुझे पता चला तो पूरे गांव को पता चल जाता है। भाई बड़ी वहमियत। मैं अपने घर की बात कभी किसी से नहीं करता। रसूल बास्कट किधर जा रहे हैं? इधर है ना? जी बाबा, सही हुक्म करे बाबा। तो उस दिन तुम सब बैठे थे, खैरियत तो थी? क्या आगे टिमिट कर रहे थे? वाहिद भाई बात कर रहा था बाबा, मेरी तो कोई बात नहीं थी। वही तो पूछ रहा हूँ कि बात क्या थी? तेरी माँ भी कह रही थी कि अपने बाबा से बात करो, आखिर गाल क्या थी?
कुछ भी नहीं बाबा, वो तो वाहिद भाई बोल रहा था कि बाबा से बात करो, मैंने शादी करनी है। अच्छा, इतना बड़ा हो गया वो कि उसको शादी की फिक्र है? बाबा उससे पूछ कि उसने वाकई शादी कर ली है तो उसके लिए कोई लड़की ढूंढे। जी बाबा। जाओ जाओ, शाबाश। जुबैदा पुत्र, देख बत्ती आई है या नहीं? गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। नहीं बाबा साई, अभी किधर? पुत्र, तुझसे एक बात करनी थी। कहें बाबा साई। पुत्र, तेरा रिश्ता आया है गुलाब खान के बेटे हबीब के लिए। समझ नहीं आती क्या करूं। बाबा साई, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैंने नहीं करनी शादी। देख पुत्र, जवान धियां कब तक माँ बाप के घर बैठ सकती हैं? आखिर को तो एक दिन उन्हें जाना ही होता है ना। बस मैंने बोल दिया ना, मैंने नहीं करनी शादी, मैं हमेशा अपने बाबा के साथ रहूंगी। पुत्र, कल को मैं मर गया तो कौन संभालेगा तुझे? नहीं बाबा साई, ऐसी बातें ना किया कर, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। अगर अपने हाथ में होता तो मान लेता, पर ये सब तो अल्लाह सही के हाथ में है। नजीर बिरा किधर हो? बाहर तो आओ जरा। बैठो गुलाब खान, बैठो, 2 मिनट में आता हूँ। अच्छा। देखा, वो पता करने आया है। बस तू उसे जवाब दे दे, बोल दे मैंने नहीं करनी शादी। चलो देखते हैं क्या कहता है। परेशानी में डाल दिया है तुमने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है नजीर बिरा? ठीक ठाक। बाहर बैठते हैं। हाँ, खुली फिजा च बैठते हैं। बिस्मिल्लाह। मैंने सोचा 2 दिन हो गए, नजीर बिरा से मिल लूं, हाल अहवाल ले लूं। बस यार, तबीयत कुछ सही नहीं रहती। दुकान में गर्मी बहुत थी, इसलिए अंदर चला गया था जुबैदा के पास। कैसी है हमारी बच्ची? पहले तो यार बाहर नजर आ जाती थी, अब तो बिल्कुल घर से नहीं निकलती। बड़ी हो गई है ना, कहती है मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी, घर के अंदर ही रहूंगी। माशाल्लाह, बड़ी समझदार बच्ची है, अल्लाह नजर बद से बचाए। नजीर बिरा, फिर क्या सोचा है? देखो गुलाब खान, मैंने सोचा है कि अब जुबैदा की शादी कर ही दूं। पता नहीं कितनी जिंदगी बाकी है, रहूं ना रहूं, बस अपने जिंदे जी उसके हाथ पीले कर दूं। बहुत मेहरबानी नजीर बिरा, कसम से दिल जीत लिया है तूने मेरा। अब तैयारी शुरू करो। अब भले करो गुलाब भाई। हाँ। और मेरी बहन को भी जाके मुबारकबाद देना। नजीर बिरा, देखो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, घर में सब कुछ पड़ा है। एक जुबैदा की कमी है, वो घर में आ जाएगी तो घर भर जाएगा। तो फिर ऐसा करते हैं, आज की तारीख से 15 दिन के बाद का निकाह और रुखसती तय कर लेते हैं। खुदा खुदा करके एक मरहला तो तय हुआ। खौफ की वो तलवार जो मुसलसल लड़के वालों के सर पर लटक रही थी, नजीर के हाँ करने के बाद उतर गई। इस घर में हर सू खुशियां आ गईं। हबीब की शादी की तैयारियां होने लगी। गांव का कमोपेश हर फर्द इस शादी में शिरकत का ख्वाहा था और इंतजार कर रहा था, मगर किसी को भी ये मालूम नहीं था ब्याह कर आने वाली लड़की इस घर में कौन है। गुलाब खान की बिरादरी के अक्सर लोग ये जानने की कोशिश में थे, मगर सवाल ये पैदा होता है, क्या वो ये जानने में कामयाब हो जाएंगे? नसरीन, नसरीन, जी आपका कुछ पता चला? न किस बात का? अपने गुलाब खान के पुत्र की शादी हो रही है। तो मुझे क्यों बता रहे हो?
मुझे दूसरों से क्या लेना देना। तू अपने छोर की बात कर। और लेना देना तो मेरा भी कोई नहीं है, मैं तो वैसे बात कर रहा था। हवा नहीं लगने दी गुलाब खान ने कि किसकी छोर ला रहा है। वैसे एक बात तो बता, ये काम तो औरतों के होते हैं, पता लगाने वाले कौन क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। और तूने ये काम कब से शुरू कर दिया? और तेरे साथ रह के ना मैं भी आधी औरत बन गया हूँ, कुछ तो तेरा असर भी मुझ पे होगा ना। वैसे बात सुन, पता तो कर ना मुझे क्या जरूरत पड़ी है पता करने की। तू अपने छोर की बात कर, उसके लिए कोई चंगी सी छोर तलाश कर। छोर ढूंढने की जरूरत क्या है? आपने बिरादरी में छोरियों की कमी है, एक गाल करने ते शादी थी वैसी। तो जल्दी करो ना। मुमताज पुत्र, अब कब तैयारी शुरू करनी है भाई की शादी की? बस कल से। आज मुझे पैसे दे, कल मैं अपने भाई और अपनी भाभी के कपड़े खरीद के लाऊंगी। जब से इसे पता चला है खुशी के मारे इधर उधर भागती फिर रही है। मैं सुबह ही हबीब को पैसे दे दूंगा, फिर तुम जानो तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ ऐसी तैयारी करो शादी की जैसे इसका हक है। अब्बा ऐसी तैयारी करूंगी सारा गांव देखेगा, धूमधाम से होगी मेरी भाई की शादी। देखो हमारा लड़ रहे है ना, इसकी शादी ऐसी होगी पूरा जमाना देखेगा। अच्छा पुत्र, मैं दुकान पे जा रहा हूँ। अब्बा तुझसे एक बात कहूँ? हाँ पुत्र बोल। अब्बा मैं तेरे पर बोझ तो नहीं हूँ? कैसी बातें कर रही है जुबैदा? फिर क्यों मेरी शादी करवा रहा है? 2 रोटी तेरे साथ बैठ के खाती हूँ, तुझे अच्छा नहीं लगता? देख पुत्र, एक ना एक दिन हर लड़की को अपने माँ बाप को छोड़ के जाना पड़ता है। फिर इसी गांव में तो रहेगी तू, लड़का भी बहुत अच्छा है। आता हूँ। अब सारी बातें छोड़ के तैयारी शुरू कर, बहुत अच्छी धी है मेरी। बाबा जाग क्यों रहे हो? परेशान हो? हाँ पुत्र, पहले अमीर बख्श ने परेशान किया था, अब हबीब की वजह से परेशानी है। क्यों, क्या हो गया? वो कल शाम जमीनों पर गया था, उसके बाद पता नहीं कहाँ चला गया। आज दूसरा दिन होने को आया, उसका कुछ पता नहीं चला। कहीं दोस्तों के साथ चला गया होगा, आ जाएगा। अगर दोस्तों के साथ जाना होता तो बता कर तो जाता। आ जाएगा, ना परेशान हो, सो जा बाबा। हबीब बिना बताए अचानक कहां चला गया? उसके घर वाले इस बात को लेकर इंतहाई परेशान थे। उन्होंने पूरा इलाका, सारा गांव छान मारा, लेकिन हबीब का कहीं कुछ पता नहीं चला। ना ही उसके दोस्तों को उसके बारे में कुछ पता था। इससे पहले गांव में ऐसा वाकया कभी पेश नहीं आया था। अगले रोज सुबह गांव के कुछ मुअज्जिजीन को लेकर गुलाब खान
थाने पहुंचा। जी हुक्म। सही थानेदार से वो अपना भतीजा है ना गुलाब खान का पुत्र, कल से जमीनों पर गया है सही, बल वापस नहीं आया। हाँ तो आसपास के गांव में पता करना था ना। आसपास के सारे गांव से तलाश किया है सही, किसी ने ना कुछ देखा है ना कोई बताता है। किसी से कोई दुश्मनी वगैरह आपकी या फिर उसकी? ना ना सही थानेदार साहब, वो तो बहुत प्यारा बच्चा है जी, किसी से ऊंची आवाज में गाल नहीं करता, उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। सारी खुशियां दुख में बदल गई। कोई फोटो वगैरह लाए उसकी? हाँ जी, हबीब मस्तूई नाम है इसका। ठीक है, अब मेरे लिए क्या हो, पर्चा तो मैं काट देता हूँ। पर्चा गुमशुदगी का काटना है, अगवा का काटना है, किसके खिलाफ काटना है पर्चा? गुलाब खान थानेदार साहब की बात तो ठीक है ना भाई, देखो किसका पर्चा काटे, कहीं के खिलाफ काटे। देखे एक आध दिन देख लें, कोई इतला मिल जाएगी। उसके पास कोई फोन वगैरह है? जी जी, मोबाइल तो उसके पास था, पर उस दिन घर भूल गया था। चले अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह अच्छा करे। आप अपना टेलीफोन यहाँ छोड़ जाइए, इतला मिली तो जरूर बता दूंगा। सही कागज का टोटा ऊपर फोन नंबर लिख देते हैं। हाँ हवलदार, नंबर नोट करो। जी साहब। 0333 0333 43 21 43 21 362 362 हो गया सर। ठीक है, अब आप जाइए, और हाँ अगर आपको उसके बारे में कोई भी खबर मिले तो थाने इतला जरूर कर देना। हेलो, सर, मुखबर ने इतला दी है कि रेलवे लाइन के साथ झाड़ियों में एक लाश पड़ी है। बंदा है या बंदी? कोई लड़का है, किसी गांव का लगता है। ये तस्वीर देखो, ये लड़का ये गुम हुआ है, और देखो कि ये तो नहीं है। लाश को अस्पताल पहुंचाओ और बाकी वहीं देखते हैं। ठीक है सर। बस कर रुखसाना, बस कर, अल्लाह अच्छा करेगा। बिना बताया आज तक वो कहीं भी नहीं गए, मेरा तो दिल फट रहा है। आज शाम लड़कियां भी आई थी खुशी के लिए, फिर मैंने उनको वापस भिजवा दिया। लगता है हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई है। पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहती है अभी थोड़ी देर देखो, पता चल जाएगा। फोन नंबर भी देकर आए हैं, अल्लाह खैर की खबर दे। पुलिस फोन करेगी ना, आप सुबह जाकर थाने जरूर पता कर लेना, वरना मैं मर जाऊंगी अपने बेटे के बगैर। और जुबैदा पुत्र चाय घेरना। ला रही अब्बा। ये ले अब्बा चाय। अब्बा, मेरा दिल कहता है हबीब कहीं नहीं गया, वो यहीं कहीं है। अल्लाह तेरी जबान मुबारक करे पुत्र। पर अब्बा, अगर वो वापस ना आया तो क्या होगा? ऐसी बातें नहीं कहते जुबैदा, अल्लाह साईं हर कहीं को मुश्किल वक्त से बचाए। चाचे गुलाब का क्या हाल था? वो तो बेचारा बहुत दुखी होगा ना? हाँ, हबीब उसके बड़े भाई का बेटा था, लेकिन सब लोग उसको गुलाब खां का बेटा ही कहते हैं। तो भी परेशान हो गया ना अब्बा? हाँ पुत्र, शादी सर पर है, ऊपर से ये मामला बन गया है, अल्लाह सही खैर ही करे। पुलिस को सब बता दिया है ना, खुद ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा, परेशान ना हो। जा तू भी सो जा। हबीब के अचानक लापता हो जाने की वजह से उसके घर वालों के साथ साथ लड़की का वालिद भी बेहद परेशान था। अब देखना यह था कि क्या हबीब खुद कहीं चला गया है या फिर उसे अगवा किया गया है। अगर उसे अगवा किया गया है तो क्यों? अगवा करने वालों का मकसद क्या है? क्या वो तावान देना चाहते हैं? अगर उसे तावान के लिए अगवा किया गया है तो अभी तक
किसी भी जरिए से किसी ने भी तावान का तकाजा नहीं किया था। दूसरी जानिब पुलिस को रेलवे लाइन के पास जो लाश मिली थी वो किसकी थी? जी थानेदार साहब, मुझे बहुत अफसोस है कि आपका बच्चा। क्यों, कुछ पता नहीं चला क्या? कुछ भी हो जाए थानेदार साहब, हमारे बच्चे का पता करो, किधर है वो? फोन करके बताया तो था कि हमारे पास नहीं है, अस्पताल में है वो। क्यों, अस्पताल में क्यों है? मुझे तो कुछ नहीं बताया। किसको फोन किया था? रात जमाली ने फोन करके बताया था, उसी नंबर पर जो अमीर बख्श ने लिखवाया था। किसका नंबर था? हमें तो कोई कॉल नहीं आई सारी रात। ये तो जमाली को बताया, उसकी बात हुई थी किसी से। जाके जमाली को उठाओ, अंदर सो रहा होगा, भेजो उसको। ठीक है सर। मिल तो गया ना? अब मिल तो वो शाम ही को गया था, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। क्यों, क्या हुआ उसे? किधर था वो? कल शाम को उसकी लाश थी, इधर से 6-7 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन के साथ झाड़ियों से। लाश मिली थी? जमाली, रात को तुमने इत्तला नहीं दी थी उनको? कर दी थी इत्तला सर, उनका नंबर भी मेरे फोन में पड़ा है। वो नहीं थे अमीर बख्श, उनके साथ खुद मेरी फोन पे बात हुई है। पर उसने तो हमें कुछ नहीं बताया जी, ना रात को ना सुबह को। ये तो आपका और उसका मसला है। हमने तो उसी नंबर पे इत्तला देनी थी जो हमारे पास लिखा हुआ था। लाश कौन से अस्पताल में है? हमें लाश चाहिए। मिल जाएगी। जमाली साथ जाएगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ से कार्रवाई कंप्लीट होगी। जमाली, यारुद्दीन के साथ चले जाओ। ठीक है सरकार। अब ये बताइए कि लड़का तो मिल गया, भले जिंदा नहीं मिला, लाश तो मिल गई है ना। अब बताइए कि बच्चा किसकी तरफ का है? हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है जी, ये तो आप लोग खुद तलाश करें। हमारे बच्चों को किसने मारा है? हमें 2 दिन के अंदर अंदर कातिल चाहिए, वरना शहर जाके हम एसपी साहब के सामने पेश हो जाएंगे। देखिए, धमकियां ना दें, तफ्तीश हमारा काम है और ईमानदारी से कर रहे हैं। बाकी आप अपने बेटे का नंबर लाएं। ये नंबर तो लाए हैं जी। और आज देर से थानेदार का फोन आया था कि हबीब की लाश मिली है। अब फिर क्या करना, मुझसे बताना है कि नहीं? बाबा सही ना ही बताओ तो अच्छा है। हाँ बाबा, परेशान हो जाएगा चाचा गुलाब, अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। हाँ, यही मैं भी सोचता हूँ, इसलिए जल्दी नहीं की मैंने बताने में। वो तो अच्छा किया जो तूने वहाँ थाने में अपना नंबर लिखवाया। अगर उसका लिखाते तो क्या होता? सब ठीक है, पर अगर चाचा थाने चला गया फिर तो उसे पता चल ही जाएगा ना। चलो फिर तो पुलिस उसे बताएगी ना, मुझ में तो हिम्मत नहीं है। फोन सुने, इसका आ गया इस टाइम। हेलो, तुम्हारा फोन है बाबा, कहता है अमीर बख्श से बात करनी है। अरे जाए बुद्धू, ना ते पूछो ये कौन? न सुन ले, अब डर तो ऐसे रहा जैसे तूने कोई डाका डाला। हेलो, जी जी थानेदार साहब, हेर तो है। गुलाब खान और नजीब थाने पहुंच गए। फिर अच्छा, अस्पताल गए लाश उठाने। जी रात हवालदार सब का फोन आया था और मैंने इसलिए नहीं बताया जी, परेशान हो जाएगा। जवान औलाद है जी, हमारा भी पुत्र था जी, बहुत चंगा छोर था जी। जी 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 आज तो नहीं आ सकता, तबीयत कुछ खराब है तो कल आ जाता हूँ जी। मेहरबानी जी। जी तुम्हें क्यों बुलाया थाने? हमने नहीं जाने देना, तेरा क्या वास्ता उनसे? जाना तो पड़ेगा और मेरे साथ मेरे पुत्र भी जाएंगे। मैं भी शहर की तरफ जा रहा हूँ बाबा, मैंने जरूरी जाना है खाद लेने। बाबा साईं, तुम हो, मेरी गर्दन में बहुत दर्द है और ऊपर से बाहर गर्मी भी बहुत है। वाह नसरीन बेगम, ये औलाद है, ये औलाद जिसके लिए मैं मरता हूँ।
ओए दफा हो जाओ मेरी नजरों से, दफा हो जाओ। धर खल्ला ले। तुम भी ना जवान औलाद है, जरा संभल के बात किया कर, एकदम चढ़ाई कर देते हो। अच्छा जी, नहीं करता चढ़ाई, वो भी अपनी औलाद पे। अच्छा तुम्हारी मर्जी, मैं वो गुलाब के घर जा रही हूँ, अफसोस करना। हबीब की लाश को वसूल करने के बाद दफन कर दिया गया। इसी दौरान पुलिस ने तफ्तीश करते हुए इब्तदाई तौर पर यह मालूम कर लिया था कि इस खानदान की इस इलाके में ना ही किसी के साथ कोई दुश्मनी है और ना ही रंजिश। फिर इसका कत्ल किया तो किया किसने? इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि जिस तरह के इलाके में इनकी रिहाइश थी, वहां पर एक सादा से देहाती को खेतों में कत्ल करने वाले, इसी इलाके से ताल्लुक रखने वाले कोई अफराद या फर्द होगा। उसे बाहर से आकर किसी ने कत्ल नहीं किया। अब देखना यह है कि पुलिस के तफ्तीश के इस रुख पर वो कामयाबी हासिल कर सकेगी या नहीं। अच्छा, तुमने इसलिए गुलाब को इत्तला नहीं दी थी? जी थानेदार साहब, मैंने यही सोचा कि परेशान न थी मुझे बेचारा। तुम्हारे पास उसके बेटे का नंबर नहीं है? जी सरकार। मैं तो समझ रहा था कि तुम उसका नंबर लिखवा रहे हो और तुम अपना नंबर लिखवा के चले गए। वो बुढ़ापा है ना सरकार, याददाश्त काम नहीं करती है। इसका इलाज को अमीर बख्श, बुरी बीमारी है ये ना हो कि किसी दिन अपने घर का पता ही भूल जाओ। जी ठीक है सरकार, अब मैं जाऊं जी? लगता है बड़ी जल्दी है तुम्हें। वो सरकार, मेरी घरवाली और मेरे बेटे इंतजार कर रहे होंगे ना, उन्हें फिक्र था कि मुझे थाने बुलाया गया है। अगर इतनी फिक्र होती तो कोई तुम्हारे साथ आता। तुम्हारे साथ तो कोई नहीं है। हाँ, वो दोनों को काम पड़ गया था ना सरकार, तो वो तो आ रहे थे, मैंने मना कर दिया। अच्छा, तो दो बेटे हैं तुम्हारे, जवान हैं या बच्चे हैं? जवान है जी, गभरू हैं, शादी के काबिल है। अभी तक शादी नहीं की उनकी? कब कर रही है शादी? वो लड़की नहीं देखी? ओ सरकार, जिस लड़की से हबीब की शादी होनी थी ना, उसी का रिश्ता मांगा था मैंने नज़ीर से। फिर क्या बोला उसने? वो साईं, उसने बोला कि वो गुलाब खान को ज़बान दे चुका है, तो उसने इनकार कर दिया। पसंद थी तुम्हें वो लड़की? साईं बहुत पसंद थी। मेरी तो कोशिश थी कि ज़ुबैदा हमारी बहू बने, पर नज़ीर नहीं माना जी। चलो, पहले नहीं माना था, शर्त अब मान जाए। मुझे भी यही लगता है सरकार। अब मैं जाऊं जी? थानेदार साहब, कब पकड़े जाएंगे मेरे पुत्र हबीब के मुलजिम? बहुत जल्द, बस कुछ सबूत और मिल जाए। कौन लोग हैं थानेदार साहब, कुछ पता तो चले? बहुत जल्द पता चलेगा, हम उन तक पहुंच गए। नजीर जी, एक बात तो बताओ। जी थानेदार साहब, पूछें। अमीर बख्श आपके घर पे आया था आपकी बेटी का रिश्ता मांगने के अपने बेटे के लिए? जी सही, आया था, पर मैंने उसको इनकार कर दिया था। मैं गुलाब खां को पहले ही जबान दे चुका था। सही, ठीक है, बस मुझे ये पता करना था। अब जा सकते हैं। शुक्रिया जी। थैंक यू। शुक्रिया जी। अब भुलाए, तुम कैसे करते थे? पुलिस से बच जाओगे? हाँ? एक लड़की का रिश्ता हासिल करने के लिए तुम और तुम्हारे दोनों बेटे ने हबीब को कत्ल कर दिया, सिर्फ इसलिए कि लड़की का रिश्ता मिलने से इनकार हो गया। हाँ? अब क्या होगा? अब क्या होगा? तुम और तुम्हारे दोनों बेटे तो जेल चले जाएंगे। हाँ? मार दो मुझे, मार दो। तीनों ने सिर्फ एक लड़की से रिश्ते की खातिर हबीब को अपने रास्ते से कांटा समझते हुए हमेशा के लिए हटा दिया। इस केस में असल गुनहगार कौन है? जुबैदा के लिए पहले रिश्ता मांगने वाला लड़के का बाप गुलाब खान, या फिर लड़की का बाप जिसने अमीर बख्श को अपनी जुबान का पास रखते हुए रिश्ता देने से इनकार कर दिया, या फिर
ये तीनों अफराद जिन्होंने इस कत्ल की प्लानिंग की। असल गुनहगार कौन है, इसका फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार के बारे में, तो खामोश हरगिज ना रहें, क्योंकि याद रखें, जुल्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुल्म है। हमें बताएं, ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है facebook.com/गुनहगार-कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।